हेलो फ्रेंड्स। 3 साल लगातार मैंने एंजाइटी और उसके अटैक को झेला। घबराहट यानी एंजाइटी सर से लेकर पांव तक कहीं पर भी पहुंच जाती थी। मैं समझ नहीं पाता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल, एक ही क्वेश्चन, अभी कुछ हो गया तो, अभी इसी वक्त कुछ गलत हो गया तो, अभी इसी वक्त अगर मौत आ गई तो यही सवाल डराता था। लेकिन अब मैं आजाद हूं, अब मैं ठीक हूं पूरी तरह से। जड़ से मैंने एंजाइटी और उसके अटैक को ठीक कर लिया है। लेकिन अब आपकी बारी है, आपको ठीक करना है। इसीलिए मेरी इस कहानी को, एंजाइटी की स्टोरी को अंत तक देखिए। पक्का लिख के देता हूं, ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलेगा कि आपकी एंजाइटी जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे पहले मैंने एंजाइटी को पहचानना शुरू किया। एंजाइटी कोई हार्ट अटैक का खतरा नहीं है, एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है। एंजाइटी ये सिग्नल देता है कि हमारे मन के भीतर गहराई में कोई बड़ा डर दबा हुआ है। मन की गहराई में डर दबा हुआ है। और वो डर किसका होता है? आने वाले कल का, सिक्योरिटी का, सुरक्षा का, कि सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ परफेक्ट रहे, जरा सा भी गलत ना हो। ऐसा डर रहता है। डर रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं मर गया तो, यानी बहुत सारे डर होते हैं। और इसी डर को ठीक करने के लिए मन विचार पैदा करता है, विचार पे विचार पैदा करता है, और हम विचारों ही विचारों में इस डर को ठीक करने लगते हैं। एक ऐसा डर जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो हमारे सामने है ही नहीं। हमारे सामने आने वाले कल को भी कुछ ऐसा खतरा है ही नहीं। बस हमारा मन उस खतरे को बनाता है विचारों ही विचारों में। यानी वो खतरा सिर्फ हमारे मन का झूठ होता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, कहीं मैं मर गया तो, बल्कि सामने अगल बगल ऐसा कोई खतरा ही नहीं है, मेरे बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे तो ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। और अगर मैंने डिप्रेशन की दवा खाना छोड़ दिया तो मैं ठीक नहीं होऊंगा, मेरे शरीर के सिम्टम्स ठीक नहीं होंगे। ये सब मन का भ्रम जो हम इसे लिए बैठे हैं, जिसमें कोई दम नहीं है। और इसे ही ठीक करने के लिए हम विचार पे विचार करते रहते हैं, विचार पे विचार करते रहते हैं, विचार पे विचार करते रहते हैं। तो ये जो डर होता है, ये मन का भ्रम होता है, ये मन का झूठ होता है, ये एंजाइटी बनकर बाहर आता है। क्योंकि ये डर हमारी मन की गहराई में छप गया है। जो डर है ये तो एक नेचुरल प्रतिक्रिया है, लेकिन जब ये एक लत बन जाती है, जब ये गहराई में जाकर जड़ जमा लेती है, तो ये एंजाइटी अटैक, एंजाइटी को पैदा करती है। तो एंजाइटी सिग्नल देता है कि भाई इस तरह से सोचने का ढंग छोड़ दे, सब कुछ परफेक्ट करने की आदत को छोड़ दे। एंजाइटी ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि हमने सोचने के ढंग को गलत कर लिया है, सोचने के पैटर्न को गलत कर लिया है, निगेटिव कर लिया है। हमने मन के भ्रम को पकड़कर बैठ गए हैं। इसी आदत को छोड़ने के लिए, इसी आदत को तोड़ने के लिए एंजाइटी बार बार आ रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है, अपने सोचने के ढंग को बदल। जो तू नकारात्मक सोचता रहता है इसे बदल। जो तू मन के भ्रम को लिए बैठा है, मन के भ्रम में जीता है, मन के झूठ में जीता है, जो तुझे लगता है कि तू विचारों ही विचारों में सब कुछ ठीक कर लेगा, इस सोचने के ढंग को बदल। और अगर नहीं बदलेगा
तो मैं इसी तरह तुझे पीड़ा देता ही रहूंगा। फिर मैंने सब कुछ परफेक्ट करने की आदत छोड़ दी। विचारों ही विचारों में सब कुछ ठीक करने की आदत छोड़ दी। जो सिचुएशन स्थिति जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार करने लगा। मन के भीतर के डर को स्वीकार करने लगा, भविष्य के डर को भी स्वीकार करने लगा, दूसरी ओर धीरे धीरे उसे छोड़ने लगा। ये मैंने ऐसी आदत अपना ली, यानी सब कुछ स्वीकार करने की आदत अपना ली। मैं सिर्फ डर को, अपने विचारों को, मन के भ्रम को स्वीकार करने की आदत कर ली, स्वीकार करने लगा इस आदत को, मन के भ्रम को, और वो भी बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी अगर और मगर के पूरी तरह डर को स्वीकारने लगा, जिससे मेरे मन की पीड़ा कम होने लगी, शरीर की पीड़ा कम होने लगी, सिम्टम्स, लक्षण कम होने लगे। तो ये तरीका है डर को देखने का, उसे समझने का और फिर डर को स्वीकार करने का। यही प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन इस प्रैक्टिकल तरीके को हम देखते नहीं है, समझते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, स्वीकार करने की शक्ति पैदा नहीं कर पाते। बोलो क्यों? क्योंकि देखना ही नहीं चाहते, डर को लिए पड़े हैं, डर को लिए सोए हैं, मान लिया है कि भाई अब तो मैं ठीक नहीं हो सकता, मान लिया है यही मेरी जिंदगी है। भाई ऐसा नहीं है। जब तक आप उठोगे नहीं, डर को देखोगे नहीं, डर को समझोगे नहीं, तब तक आप डर को स्वीकार नहीं कर पाओगे। पॉइंट को पकड़ो, कब डर मुझे गहरी पीड़ा देता है, फिर ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। अगर मैं डर को छोड़ता हूं तो भीतर से शांति पैदा होती है, शरीर का दर्द कम होता है। तो ये आभास मन को दिलाओ, ये अनुभव मन को दिलाओ, तभी तो मन शांत होगा। मैं दिन में 6 से 7 घंटे बच्चों को पढ़ाता था, 8, 9, 11, 12 इन बच्चों को पढ़ाता था, कर्म करने के लिए भागता था, जानबूझकर, मन नहीं कर रहा है फिर भी, कर्म करते हुए भी मन के भीतर डर का बोझ ढोता रहता था। डर एकदम फेविक्विक की तरह मन पर चिपक जाता था, छोड़ता ही नहीं था डर मन को। काम कर रहा हूं, मन में डर को लिए हुए काम कर रहा हूं, डर जैसे चिपका हुआ है, डर मन को छोड़ता ही नहीं था। फिर मैंने डर को देखना शुरू किया, डर को गौर से पूरे फोकस के साथ देखना शुरू किया। डर मेरे मन को छोड़ता ही नहीं था और इसी तरह पूरे साल भर निकल गए। फिर दूसरे साल मैंने डर को देखना शुरू किया, डर से भागा नहीं। जैसे ही डर आता है तो हम भागते, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही डर आता है तो हम भागते, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप शांत होते हो, ध्यान से, डर से भागते नहीं हो, ठीक है, ठीक है, कोई फर्क नहीं करता, ठीक है, मैं भागूंगा नहीं, मैं खड़ा हूं। ये जब आप भागते नहीं हो, डर को देखते हो, तो डर का असर कम होने लगता है, डर धीरे धीरे कम होने लगता है। और ऐसा मैंने करना शुरू किया। जब भी डर की वजह से दिल जोर जोर से धड़कता था तो देखता था, अरे डर यही है, डर पीठ के पीछे है, यही डर है। इसे गौर से देखता था, भागता नहीं था, इसका विरोध नहीं करता था, इससे लड़ाई नहीं लड़ता था, ये ध्यान से इसे देखता था। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर बंदे बोलते, हर कोई बोलता है कि भाई डर को देखूं कैसे, कैसी बात करते हो, डर को कैसे देखूं। लेकिन 1 साल बीतने के बाद, शुरू के 1 साल मैं भी डर को देख नहीं पाया, देख ही नहीं पाता था, समझ ही नहीं पाता था। मुझे भी ये बकवास लगता था, चल हट, कैसे डर को देखूं, क्या फेंक रहा है, डर को देखूं कैसे। लेकिन जब मैंने ध्यान करना शुरू किया,
3 से 4 महीने ध्यान किया तो 5वें महीने से मैंने अपने विचारों को, अपने डर को, अपनी चिंता को खुद से अलग करके देखने लगा, खुद से अलग करके देखने लगा, ये कला सीखने लगा। आप मानो या ना मानो, अगर आप ऐसा करोगे तो आप भी सीखोगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे एंजाइटी और डर को जड़ से खत्म करना है तो आप इस टेक्निक को अपनाओ, ये डर को देखने की कला सीखो। और मैंने ये कला सीखी, ध्यान किया, डर को अलग तरीके से, डर को, चिंता को, एंजाइटी को खुद से अलग करके देखने लगा। और देखने का मतलब सिर्फ देखता ही नहीं रहा, देखने के साथ साथ लिख लिख कर उसे समझना शुरू किया। तो इस तरह से मैंने, इस प्रैक्टिकल तरीके से मैंने अपने डर, एंजाइटी और फोबिया को खत्म किया। तो आप भी अगर मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, डर को देखना सीखोगे तो पक्का ये एंजाइटी आपका ठीक होकर ही रहेगा। फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो।